आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के स्रोत के बारे में। इससे पहले हम मुस्लिम विधि के स्रोत देखें, हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि मुसलमान कौन है। प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य इस्लाम के 5 आधारभूत सिद्धांतों पर केंद्रीभूत है, जो कि नंबर 1 तौहीद में पूर्ण विश्वास। मुसलमान शब्द मुसल्लम ईमान शब्द से निर्मित हुआ है। मुसल्लम ईमान शब्द का अर्थ है पूर्ण आस्था। किस बात में पूर्ण आस्था? कलमा में पूर्ण आस्था, अर्थात ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में आस्था। इस कलमा का अर्थ है अल्लाह ईश्वर केवल एक है, पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के रसूल या दूत हैं। दूसरा जो तत्व है नमाज, यह मुस्लिम धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मुसलमानों का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह 5 बार प्रातः, मध्याह्न के पश्चात, सूर्यास्त और रात्रि में मक्का की तरफ अपना मुंह करके नमाज या प्रार्थना पढ़ें। शुक्रवार के दिन सभी पुरुषों के लिए दोपहर के समय सामूहिक नमाज आवश्यक है। तीसरा तत्व है ज़कात, दान। मुसलमानों का तीसरा धार्मिक कर्तव्य यह है कि वह अपनी आय का कुछ भाग गरीबों और फकीरों को दान करें और पुण्यार्थ संस्थाएं चलाएं। चौथा जो तत्व है वो है रोज़ा। इस प्रायोजन के लिए रमज़ान का महीना सबसे पवित्र माना गया है और प्रत्येक मुसलमान को प्रातःकाल से सूर्यास्त तक सभी भोजन पानी आदि से विरत रहना चाहिए। पांचवा जो आवश्यक तत्व है मुसलमान होने के लिए, हज, तीर्थ यात्रा। इस्लाम धर्म का अंतिम स्तंभ है। ऐसे मुसलमानों को जो व्यय वहन करने में समर्थ हों, जीवन में एक बार वर्ष के एक विहित समय में मक्का का पवित्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। किंतु न्यायालयों के प्रयोजनार्थ उपयुक्त 5 सिद्धांतों का पालन करना मुस्लिम होने के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा निर्णित किया गया है कि मुस्लिम विधि के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा जो तौहीद और रसूल में विश्वास करता है, अर्थात जो यह विश्वास करता है कि प्रथमतः खुदा एक है और एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। द्वितीयतः यह कि मोहम्मद साहब खुदा के दूत या रसूल थे। अमीर अली का कथन है कि जो कोई इस्लाम धर्मावलंबी है, अर्थात जो अल्लाह के एकत्व और मोहम्मद की पैगंबरी में विश्वास करता है, वह मुसलमान है। विधि के स्रोत से तात्पर्य उन मौलिक सामग्रियों से है जिससे विधि की विषय वस्तु प्राप्त की जाती है। मुस्लिम विधि के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रधान स्रोत, प्राइमरी सोर्सेस, और दूसरे हैं गौण स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेज। प्रधान या प्राइमरी सोर्सेज में 4 मुख्य स्रोत हैं: कुरान, हदीस, इज्मा, कियास। पहले हम देखते हैं कुरान को। कुरान मुस्लिम विधि का सर्वोच्च और सार्वत्रिक, पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल प्रमाण है। उसमें अल्लाह के द्वारा अपने पैगंबर को दिया गया देवी संदेश निहित है। कुरान में कुल 114 अध्यायों सूरा का एक ग्रंथ है जिसमें 6666 आयतें हैं। कुरान के सभी अध्याय हज़रत मोहम्मद के व्यक्तिगत निर्देशानुसार उनके अनुयायियों के द्वारा व्यवस्थित किए गए थे। जब भी कोई वाक्य नाजिल होती तो हज़रत मोहम्मद स्वयं बताते थे कि इसे किस अध्याय में जोड़ना है। कुरान की 6666 आयतों में से लगभग 200 आयतें विधिक सिद्धांतों से संबंधित हैं। विधि से संबंधित आयतों में से लगभग 80 आयतें पारिवारिक विधि, फैमिली लॉ, जिसमें विवाह, निकाह, मेहर, तलाक और विरासत से संबंधित है। कुरान स्वयं कोई पूर्ण संहिता नहीं है। वह संहिता के रूप में नहीं वरन खंडों के रूप में प्रकट हुआ। वह लगभग 23 वर्षों में प्राप्त हुआ और पैगंबर साहब के जीवन काल में संग्रहित और क्रमबद्ध नहीं किया गया। अबू बकर जो पैगंबर साहब के बाद खलीफा हुए और सन 664 ईस्वी में मरे, पहली बार कुरान के विभिन्न लेखांशों का संग्रह कराया। फिर 16 वर्ष बाद मुसलमानों के तीसरे खलीफा उस्मान ने उसका पुनर्वलोकन कराया। इस पवित्र किताब को अध्यायबद्ध करने का कार्य निम्नलिखित सहाबियों के निर्देशन में हुआ और उन्होंने ही कुरान के संकलन का कार्य किया। ये हैं ज़ैद हज़रत साबित के पुत्र, अब्दुल्ला ज़ुबैर के पुत्र, सईद और अब्दुर रहमान। कुरान समय और महत्व की दृष्टि से मुस्लिम विधि का प्रधान स्रोत है।
उसमें पैगंबर मोहम्मद से कहे गए अल्लाह के शब्द अंतर्विष्ट हैं। कुरान कोई संहिता नहीं है। तैयब जी का यह अवलोकन है कि कुरान संहिता ना होकर एक संशोधी अमेंडिंग अधिनियम है। मूलतः कुरान का उद्देश्य था सामाजिक सुधार, जैसे सूदखोरी, बहुविवाह, जुआ आदि दूषित रिवाजों को दूर करना और दंड के नियमों का लेखबद्ध करना। इस्लाम धर्म आने से पहले अरब में जहाँ पर मुस्लिम विधि का, इस्लाम का अभ्युदय हुआ, वहाँ पर विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी। कुरान के द्वारा, इस्लाम के द्वारा उस अराजकतावादी अरब समुदाय में बहुत सुधार किए गए। कुरान सामाजिक सुधार की भी बात कहती है। कुरान सूरा या अध्यायों में विभक्त है और इनकी संख्या 114 है। प्रत्येक अध्याय का अलग नाम है। ये अध्याय कालक्रम से नहीं रखे गए हैं, वरन प्रथम अध्याय को छोड़कर सबसे बड़ा अध्याय पहले, तब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे क्रम में इनको रखा गया है। कुरान केवल विधि का ग्रंथ ही नहीं, वरन इसमें मजहब, धर्म, नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र की बातों का बहुतायात है। धर्म, विधि और नैतिकता की बातें कहीं कहीं पर इस प्रकार मिश्रित है कि उन्हें पृथक करना आसान नहीं है। कुरान के बाद मुस्लिम विधि का दूसरा प्रधान स्रोत है हदीस। सुन्नत और अहादीस भी कहते हैं, ट्रेडिशंस। प्रगतिशील होने के कारण मुस्लिम समाज के सामने कुछ ऐसी समस्याएं आती थी जिनके बारे में कुरान खामोश था। अपने जीवन काल में पैगंबर अपने विनिश्चय देते थे, कुछ काम स्वयं करते थे और इस्लाम द्वारा अनुमत कुछ कामों की मौन स्वीकृति के द्वारा होने देते थे। परिणामतः पैगंबर साहब के द्वारा जो कुछ किया गया था, जिसका मौन समर्थन उन्होंने किया, वह समय और प्रामाणिकता की दृष्टि से कुरान के बाद मुस्लिम विधि का एक प्रधान स्रोत बन गया और सुन्नत कहलाया। सुन्नत मतलब हदीस, मोहम्मद साहब का आचरण। सुन्नत अथवा अहादीस से तात्पर्य पैगंबर साहब की परंपरा से है। इस्लाम धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि दैवी आकाशवाणियों के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष जाहिर और अप्रत्यक्ष बातिन। प्रत्यक्ष आकाशवाणी खुदा के ही शब्दों में उतरी है और इन्हें खुदा ने देवदूत जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद साहब के पास भेजा। ऐसी आकाशवाणियाँ कुरान में निहित है। अप्रत्यक्ष बातिन आकाशवाणी खुदा के शब्दों में नहीं है, बल्कि पैगंबर साहब के शब्दों, कार्यों अथवा मौन स्वीकृति के रूप में है। परंतु इन आकाशवाणियों की ईश्वर खुदा के द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। यही अप्रत्यक्ष आकाशवाणी ही सुन्नत या परंपरा है। इस प्रकार कुरान खुदा के शब्दों में है, जबकि परंपराएं हदीस मोहम्मद साहब के वचनों, कार्यों या मौन स्वीकृति को कहा जाता है। परंतु परंपराएं मोहम्मद साहब के जीवन काल में लेखबद्ध नहीं की गई, वे प्राधिकृत लोगों की स्मृति में पुष्ट दर पुष्ट रक्षित चली आई। यही कारण है कि हदीस की स्वीकृति से पहले उनकी सूक्ष्म जांच आवश्यक है। इस प्रकार हदीस को, जिसकी एक व्यक्ति के द्वारा पुष्टि की जाती है, खबर अल वहीद कहते हैं, जो कि एक कमज़ोर हदीस है। जब हदीस की बहुत सी घोषणाओं के द्वारा प्रमाणित होती है तो वह मजबूत हदीस कहलाती है। उद्भव की रीति के आधार पर हदीसों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है सुन्नत उल फ़ेल। ऐसी परंपराओं में पैगंबर साहब के आचरण सन्निहित हैं। पैगंबर साहब के द्वारा किए गए कृत्य ऐसी परंपराओं की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है सुन्नत उल कौल, अर्थात पैगंबर साहब के द्वारा दी गई व्यवस्था और उनके वचन। पैगंबर साहब के द्वारा दिए गए उपदेश ऐसी परंपराओं की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है सुन्नत उल तकरीर, अर्थात जो कुछ उनकी उपस्थिति में बिना उनकी आपत्ति के किया गया। कभी कभी पैगंबर साहब तत्कालीन समस्याओं के निदान के लिए अपने समकालीन व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर न देकर खामोश रह जाते थे। उनकी खामोशी को उनकी मौन स्वीकृति मान लिया जाता था। हदीस के बाद मुस्लिम विधि का अगला तीसरा प्रधान स्रोत है इज्मा। इज्मा का अर्थ है विचारों का मतैक्य। सर अब्दुल रहीम ने इज्मा की परिभाषा दी है कि विधि के किसी विशेष प्रश्न पर विशेष काल में पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों में से विधि वेत्ताओं का मतैक्य। कानून जीवित और परिवर्तनशील है।
सामाजिक परिस्थितियां क्रमशः परिवर्तनों के अधीन रहती है और ये परिवर्तन कानून को प्रभावित करते हैं। हनफी विचारधारा के अनुसार समय के बदलने के साथ साथ कानून में अवश्य परिवर्तन होना चाहिए। इज्मा का सिद्धांत कुरान के निम्नांकित आदेशों पर आधारित है। कुरान एक जगह कहती है कि अल्लाह की आज्ञा मानो, उसके रसूल की आज्ञा मानो और तुम में से जो प्राधिकारी हो उनकी आज्ञा मानो। यदि तुम्हें ज्ञान न हो तो उनसे पूछो जिन्हें ज्ञान है। इज्मा का महत्व समय बीतने, सभ्यता का विकास होने और इस्लाम का प्रसार होने पर बहुत सी ऐसी समस्याएं उठी जिनका हल कुरान और हदीस के निर्देश से नहीं किया जा सकता था। इसलिए विधि वेत्ताओं ने इज्मा का सिद्धांत अर्थात किसी विशेष प्रश्न पर किसी विशेष काल के मुस्लिम विधि वेत्ताओं की सहमति निकाला। प्रत्येक मुसलमान इज्मा के निर्माण में भाग लेने के योग्य नहीं माना जाता था। केवल मुस्तहिद विधि वेत्ता ही इज्मा के निर्माण में भाग ले सकते थे। मुस्तहिद होने के लिए आवश्यक योग्यता यह थी कि प्रथम ऐसा व्यक्ति मुसलमान हो, द्वितीय उसे विधि का पर्याप्त ज्ञान हो और तृतीय वह स्वतंत्र निर्णय देने की क्षमता रखता हो। उन्हें अपनी राय को कुरान अथवा परंपरा के आधार पर न्यायोचित सिद्ध करना आवश्यक रहता था। इज्मा के प्रकार, पहला जो इज्मा का प्रकार है पैगंबर के साथियों का इज्मा। अब्दुर रहीम अपने विधि शास्त्र में कहते थे कि पैगंबर साहब के साथियों के इज्मा को महत्व दिया जाता है क्योंकि साथी पैगंबर के दृष्टिकोण से प्रेरित थे और पैगंबर साहब के निकट रहने के कारण वे लगभग उन्हीं के समान तर्क रीति अपनाते थे। हनबली विचार पद्धति केवल ऐसे इज्मा को ही मान्यता प्रदान करती है। ऐसी इज्मा मुस्लिम दुनिया में सर्वत्र स्वीकार है और इसे पश्चातवर्ती इज्मा से निरस्त नहीं किया जा सकता। दूसरा इज्मा है विधि वेत्ताओं का इज्मा। इस संबंध में इस पदों पर मतभेद है कि इज्मा की विरचना की ठीक प्रक्रिया जो कहीं लेखबद्ध नहीं की गई है। इज्मा की विरचना के लिए आवश्यक विधि वेत्ताओं की ठीक संख्या, क्या इज्मा मतैक्य से होता है या बहुमत के विनिश्चय से, क्या विधि वेत्ताओं के विनिश्चय के कारणों का उल्लेख करना चाहिए, क्या इज्मा होने के लिए सब विधि वेत्ताओं का एक साथ बैठना चाहिए। अब्दुर रहीम का कहना है कि इज्मा के किसी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है, परंतु विधि वेत्ताओं के इज्मा का महत्व तभी हो सकता है जब वे इसके लिए पूरी तौर पर क्वालिफाइड हों और जीवन में अपनी राय ना बदलें। तीसरा है जनता का इज्मा। विधि की दृष्टि में विधिक प्रश्नों पर मुस्लिम जनता के इज्मा का कोई महत्व नहीं है, परंतु धर्म, नमाज और अन्य बातों में उसे बड़ा महत्व है। इज्मा किसी विशेष काल या देश तक सीमित नहीं किया जा सकता। जब उचित विमर्श के बाद विधि वेत्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए तो वह पूरा हो जाता है। कोई विधि वेत्ता उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। इस काल का इज्मा उसी काल के या दूसरे काल के इज्मा के रूप में रूप भेदित किया जा सकता है या पलटा जा सकता है, परंतु व्यवहारिक तौर पर इज्मा के द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया 10वीं शताब्दी के आसपास बंद कर दी गई क्योंकि यह माना गया कि अब कोई व्यक्ति मुस्तहिद होने की योग्यता नहीं रखता है। इज्मा के लिए विधि वेत्ता होना जरूरी है, विधि वेत्ता का मुसलमान होना जरूरी है और विधि वेत्ताओं में आम सहमति होना जरूरी है। मुस्लिम विधि का जो चौथा प्रधान स्रोत है वो है कियास। कियास का अर्थ होता है सादृश्य निष्कर्ष, एनालॉजिकल डिडक्शन। कयास से तात्पर्य सादृश्य तर्क से है, अर्थात कुरान, हदीस और इज्मा के तत्समय नियम को आधार जानकर तदनुसार मौजूदा कानूनी प्रश्न पर नियम ज्ञात करना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुरान, हदीस और इज्मा तीनों ही किसी विशेष दृष्टांत पर लागू नहीं होते। ऐसी अवस्था में ये किया जाता है कि उक्त स्रोतों से तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा नियमों के क्षेत्र और प्रयोगों को विस्तृत कर देते हैं। इसकी पुष्टि एक हदीस के द्वारा हो जाती है जो इस प्रकार है कि पैगंबर साहब ने मुआज से पूछा कि तुम अपने विनिश्चय किस पर आधारित करोगे। मुआज ने जवाब दिया, अल्लाह के ग्रंथ कुरान पर। तब पैगंबर ने पुनः पूछा कि यदि उससे सहायता ना मिली तो मुआज ने कहा पैगंबर के दृष्टांत पर, हदीस पर, सुन्नत पर। और पैगंबर साहब ने फिर पूछा कि उससे भी काम न चला तो मुआज ने उत्तर दिया कि अपनी ही बुद्धि से निर्णय करूंगा। पैगंबर साहब ने हाथ उठाकर कहा, यह अल्लाह ही है जो पैगंबर के दूतों को राह दिखाता है।
इस तरह कयास की परिभाषा अनुमान की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जिसके द्वारा व्यवस्था की विधि ऐसे दृष्टांतों पर लागू की जाती है जो यद्यपि उक्त स्रोतों कुरान, हदीस, इज्मा की भाषा के द्वारा आवर्त नहीं होते, फिर भी व्यवस्था के कारण शासित हो जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कयास किसी नई विधि की रचना नहीं करता, बल्कि पुराने स्थापित सिद्धांत को नई परिस्थितियों पर लागू करता है। तो ये मुस्लिम विधि के चारों प्रधान स्रोत हैं। मुस्लिम विधि के गौण स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज में जो आता है नंबर 1, मतलब फिफ्थ स्रोत है जो मुस्लिम लॉ का, वो है उर्फ। उर्फ मतलब कस्टम, रिवाज अथवा रूढ़ी। रूढ़ी, उर्फ, रिवाज को मुस्लिम लॉ के सोर्स के रूप में कभी मान्यता नहीं दी गई, यद्यपि अनुपूरक सप्लीमेंट्री के रूप में उनका कभी कभी उल्लेख पाया जाता रहा है। अब्दुल रहीम का कहना है कि मुस्लिम विधिक पद्धति का मूल आधार किसी अन्य विधिक पद्धति के समान ही उन लोगों के रिवाजों और आचारों में पाया जाता है जिनमें उनका विकास हुआ है। ऐसी रूढ़ी को जिसे विधि के समान मान्यता प्राप्त हो, देश में सामान्यता प्रवर्त होना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि उसका उद्भव पैगंबर के साथियों के वक्त में ही हुआ हो। रूढ़ी का अनिवार्य गुण यह है कि वह क्षेत्रीय, टेरिटोरियल हो। अतः एक देश की रूढ़ी दूसरे देशों की विधि पर प्रभाव नहीं डाल सकती। रूढ़ी की प्रामाणिकता तभी रह सकती है जब तक कि वह प्रवर्तन में रहे, जिसके कारण एक काल की रूढ़ी की दूसरे काल में मान्यता नहीं रह जाती। तो मुस्लिम परिवारों में, खानदानों में जो रवायतें होती है, रिवाज होते हैं, वो भी मुस्लिम विधि के गौण स्रोत के रूप में माने जाते हैं। अगला गौण स्रोत है न्यायिक विनिश्चय, जुडिशियल डिसीजंस। इसमें प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालय के विनिश्चय आते हैं। वादों का विनिश्चय करने में न्यायमूर्ति विधि को प्रख्यापित करते हैं। ये विनिश्चय भविष्य के वादों के लिए दृष्टांत समझे जाते हैं। दृष्टांत केवल विधि के साक्ष्य ही नहीं बल्कि उनके स्रोत भी होते हैं और विधि के न्यायालय दृष्टांतों का अनुसरण करने के लिए बद्ध होते हैं। मुस्लिम विधि का अगला गौण स्रोत है विधायन, लेजिस्लेशन। भारतीय विधानमंडल के अधिनियमों ने, जैसे कौसीद ऋण अधिनियम, मुसलमान वक्फ मान्यता अधिनियम 1913, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 ने मुस्लिम विधि को काफ़ी सीमा तक प्रभावित, अनुपूरित और संशोधित किया है। तो भारत में विधायिका के द्वारा मुस्लिम विधि से संबंधित जो अधिनियम बनाए जाते हैं वो भी मुस्लिम विधि का स्रोत हैं। अगला जो गौण स्रोत है अंतिम, न्याय, साम्य और सद्विवेक। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। न्याय, साम्य और सद्विवेक भी मुस्लिम विधि का एक स्रोत समझे जा सकते हैं। सुन्नियों के हनफी शाखा के संस्थापक अबू हनीफा ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया कि किसी विशेषवाद की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उदार अर्थान्वयन या विधि शास्त्रीय अधिमान के द्वारा न्यायाधीश सादृश्यता पर आधारित विधि के नियम को अपास कर सकता है। तो ये मुस्लिम विधि के स्रोत थे। मुस्लिम की जो शिया ब्रांच है, शिया शाखा के अनुसार विधि के जो स्रोत हैं वो 3 ही हैं, कुरान, हदीस और इज्मा। सुन्नियों के समान ही शिया लोग भी कुरान को मुस्लिम विधि का प्रथम स्रोत मानते हैं, परंतु दोनों में भेद उसके निर्वचन पर है। शिया लोग उसी हदीस को प्रमाणिक समझते हैं जो पैगंबर या उनके वंशजों से आई है और इस संबंध में वे शिया लोग बहुत कट्टर हैं। इसी कारण शिया संप्रदाय की हदीसों की संख्या बहुत कम है। जब कुरान और हदीस से सहायता नहीं मिलती तो शिया लोग तर्क का सहारा लेते हैं और विशेष तौर पर जबकि इमाम से परामर्श नहीं हो सकता था, शिया लोग कयास को मान्य स्रोत की तरह स्वीकार नहीं करते और इमाम की उपस्थिति में साम्य लोक नीति या तर्क को कोई स्थान नहीं देते। यही मुस्लिम विधि के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हैं।